गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब हम लोग देखेंगे क्या करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में 5 चैप्टर होता है और 5 चैप्टर में से हमने आपको क्या क्या खत्म किया एक बार पुनः रिमाइंडर करा देते हैं जैसे हम क्लास में करवाते हैं आपको। तो फिजिकल में से पहला चैप्टर हमने आपको सॉलिड स्टेट खत्म किया, दूसरा हमने किया आपका सॉल्यूशन, तीसरा हमने किया केमिकल काइनेटिक्स। अब चौथा करेंगे हम जिसका नाम होगा सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस अर्थात पृष्ठ अर्थात सतह और केमिस्ट्री का मतलब होगा रसायन। यह आपके सिलेबस में यूनिट 5 में है। यूनिट 5 हमारे अनुसार चौथा होगा, लेकिन आपके बुक के अनुसार यह यूनिट 5 का लाएगा। तब आप कहेंगे तीसरा कहाँ गया सर, पढ़ाएंगे इसके बाद, क्योंकि आप लोगों ने फरमाइश किया है सरफेस पहले होना चाहिए। चलिए हम इसी को पहले खत्म कर देते हैं। यानी 4 चैप्टर आपका फिजिकल में स्टार्ट हो गया और इनऑर्गेनिक में आपका हमने पहला चैप्टर खत्म किया है, उसमें 3 चैप्टर बचा है। सब स्पष्ट समझते जाइए। तो यह जो यूनिट 5 है सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन, और आज का डेट कितना होगा 29 तारीख है 29/6/20। जब भी चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं तो ऊपर में ओम लिख देते हैं, ईश्वर से आशीर्वाद लेते हैं, श्री गणेशाय नमः, चालू करते हैं। चालू जो हम कर रहे हैं, लेकिन एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं आपको। कई बार इंस्ट्रक्शन हमने दिया है जब भी कोई चैप्टर चालू करते हैं। देखिए ये हमारे साथ चलिए, आप हमारे साथ अगर कोई भी चैप्टर आप चलते हैं तो फिर आपको माथा भारी नहीं होगा। तब यह कहने का जरूरत नहीं पड़ेगा सर हम कहाँ से स्टार्ट करें। जैसे हम रोज बाय रोज जो वीडियो हम डालेंगे उसको आप देखते जाइए, नोट्स करते जाइए, और जो जो आपका इम्पोर्टेंट है वीवीआई है उसको आप एक बार रिवाइज भी करते जाइए। तब आपको मजा आएगा पढ़ने में, तब जरा सा भी बर्डन नहीं होगा, तब हमारे पढ़ाई के महत्व को आप समझ पाएंगे। इसीलिए तो हमने YouTube पे दे रहे हैं वीडियो। अगर जूम में लेते तो कितनी परेशानी होता। YouTube में डाल रहे हैं तब तो यह परेशानी हो रहा है। चलिए अब क्या होता है, समय बिना गंवाए अब चलते इस पर फोकस देते हैं। सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस का मतलब क्या हो गया पृष्ठ, और केमिस्ट्री का मतलब क्या हो गया रसायन, और पृष्ठ का मतलब दूसरा क्या होता है सतह। पृष्ठ को क्या कहेंगे, चाहे सतह कहिए, चाहे पृष्ठ कहिए, चाहे सरफेस बोलिए। पहले हम समझा देते हैं, समझ लेंगे तो फिर आपका यह थ्योरी पढ़ने में बहुत मजा आएगा। और इस चैप्टर की खासियत हम बताते हैं, इसमें न्यूमेरिकल नहीं रहेगा, पहली बात। दूसरी बात है कि यह चैप्टर में थ्योरी रहेगा, सिद्धांतिक रहेगा, और इस चैप्टर से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें आप जो चीज लिखेंगे फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। और इसको थोड़ा याद करना पड़ेगा। यहाँ आप चाहेंगे कोई लॉजिक, तो कोई लॉजिक टॉजिक नहीं होगा, कैलकुलेशन में होगा। 1/4 जो है आपको सीधा परिभाषा लिखा जाएगा, उस पर डिस्कशन किया जाएगा। अब बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, तो बड़ा मजे से हम पढ़ाएंगे और अस्थिर से पढ़ाएंगे। कोई हड़बड़ नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए डिस्कशन करते हैं हम सरफेस केमिस्ट्री। अब यह सरफेस का मतलब क्या हो गया सतह, और या उसको क्या कहते हैं पृष्ठ, या उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में सरफेस। अब यह सतह का मतलब क्या होगा, तो चलिए हम लेते हैं कोई भी, पहले हम ठोस पदार्थ ले लेते हैं। चलिए हमने यह ले लिया ठोस पदार्थ। अब यह सतह मतलब क्या हुआ, इसकी ऊपरी सतह, यहाँ पे सतह, इसको सतह कहा जाता है।
इसका नाम होगा पृष्ठ या सतह या सरफेस। ठीक है, ये ऊपर का जो भाग हुआ इसका नाम हो गया सतह। अब इसके जो नीचे वाला भाग होगा, यह जो नीचे वाला भाग होगा इसको कहा जाएगा स्थूल, या इसको कह सकते हैं गहराई, या इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो बल्क। ठीक है, बरास्ती समझाएंगे और आराम समझाएंगे, क्योंकि हमने 2 चैप्टर ऑनलाइन क्लास दिए हैं। डिस्कशन आप लोग काफी चाहते हैं तो काफी मिलेगा। तो हमने क्या देखा, सतह का मतलब समझ में आ गया। जो सतह होगा पृष्ठ का तो उसको क्या कहा जाएगा, सरफेस या पृष्ठ या सतह। और यह सतह किस पर रहेगा, चाहे वह ठोस होगा, चाहे वह ठोस होगा या क्या होगा, द्रव होगा। ठीक है, ठोस या द्रव होगा। अब प्रश्न उठता है कि यह सरफेस क्या है, क्या है सरफेस केमिस्ट्री, किसे कहने पृष्ठ रसायन। तो इतना जानिए आप कि यह जब भी अध्ययन करते हैं हम रसायन के अंतर्गत, तो इसकी परिभाषा भी बोलेंगे। रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस या द्रव के, ठोस रहे या द्रव के सतह पर, ठोस रहे या द्रव रहे, क्या होता है, सतह पर जो होने वाली घटनाएं होती है, जिसका हम लोग अध्ययन करते हैं, उसे पृष्ठ रसायन कहते हैं। यानी पुनः एक बार समझिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस या द्रव, ठोस या द्रव के सतह पर जो होने वाली घटना होगा, उस घटना का जो हम अध्ययन करेंगे, जो फिनोमेनियन होगा, जिसको हम लोग अध्ययन करते हैं कि ऐसी घटना क्या होता है, तो वैसी प्रक्रिया को सरफेस केमिस्ट्री अर्थात सतह रसायन अर्थात पृष्ठ रसायन कही जाती है। अब रहा कि सतह पर जो होने वाली घटना होगा, यह घटना भी जो है मुख्य रूप से 2 तरह का होगा। पहले क्या क्या होगा, तो पहला जो होगा, चलिए इसको मिटा देते हैं दोस्त। पहला घटना, पहला कहलाएगा अधिशोषण। अधिशोषण, इस अधिशोषण का इंग्लिश हो जाएगा एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन, ठीक है। अब दूसरा जो होगा उसका नाम होगा अवशोषण। अवशोषण, यह हुआ एडजॉर्प्शन। इसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ठोस या द्रव पर, ठोस या द्रव पर जो घटना घटित होगा सतह पर, तो उसके लिए हमने क्या करेंगे, 2 तरह का अध्ययन करेंगे। पहला अधिशोषण पर और दूसरा होगा अवशोषण पर, जिसका इंग्लिश हुआ एडजॉर्प्शन। इसका होगा, एड है एडी, यह एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। अब प्रश्न उठता है कि यह अधिशोषण और अवशोषण क्या है, परिभाषा तो होगा ना, किसे कहेंगे अधिशोषण और जो है अवशोषण। चलिए पहले मौखिक समझाते हैं, बड़ा समझ में भी आ जाएगा। अस्थिर से सुनिए। अधिशोषण का मतलब होगा कि कोई ठोस या द्रव हो, उसके बाहरी सतह पर जो अणु जुटेगा या आकर्षित होगा या चिपकेगा, तो उसे अधिशोषण कहा जाएगा, बाहरी सतह पर। ठीक है। अब जैसे यही बताते हैं कि मान लिया यह ठोस है, यहाँ पे ठोस के अणु है अपना, इसके बाहरी सतह पर या पृष्ठ सतह पर, इसके बाहरी सतह पर जो भी आ जाए, चाहे वह ठोस के अणु आ जाए या द्रव के अणु आ जाए,
जो बाहरी सतह पर यह जो अणु आकर जुड़ेगा यानी चिपकेगा या आकर्षित होगा तो उसे कहा जाएगा अधिशोषण, एडजॉर्प्शन। पुनः एक बार सुनिए, यानी कोई पदार्थ चाहे वो ठोस हो या द्रव हो, उसके बाहरी सतह पर जो अणु आकर के चिपक जाएगा तो उसे कहा जाएगा अधिशोषण। क्लियर हो गया? अब अवशोषण का क्या होगा? जो ठोस या द्रव के जो बाहरी सतह पर अणु आकर चिपकेगा और उसके भीतरी सतह पर भी आकर अणु आकर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, तब वह कहलाएगा अवशोषण। पुनः एक बार समझिए, अवशोषण में क्या होगा कि अवशोषण में क्या होगा, बाहर तो चिपकेगा ही, अंदर में भी आ जाएगा, और अंदर में भी जब आ जाएगा इसमें क्या हुआ, अवशोषण बाहर में भी रहा भीतर में भी रहा। बल्क में हमने कहा था गहराई में रहेगा, चाहे उसको स्थूल कहें या इसी का इंग्लिश कहें बल्क, ठीक है। और अधिशोषण में क्या था, सिर्फ बाहरी सतह पर अणु आकर क्या था, चिपक गया था, तो इसी प्रक्रिया को अधिशोषण कहते हैं। और समझिए, बहुत सारा एग्जाम्पल है रोजमर्रा की जिंदगी में होता है। आपको सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं, चौक, खल्ली होता है ना, खल्ली को अब एक ही पदार्थ की दो क्रियाएं भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अधिशोषण होगा। तो कोई पदार्थ कैसा वह मूवमेंट करता है, कैसा वह गति करता है, उस पर वह डिपेंड करेगा। अब चौक है, चौक को पानी में, चले पानी को भी छोड़ते हैं, स्याही में, खल्ली को अगर स्याही में डुबा देंगे, जैसे स्याही लिया, तुरंत डुबाया तुरंत निकाल दिया, ठीक है। अब देखिए यह घटना हम समझा रहे हैं कि भाई चौक है, अब यह जो है आपका चौक है और यहाँ पे आपका जो है ये इस तरह का यहाँ स्याही है। अब इस चौक को इस स्याही में डुबाए और तुरंत निकाल दिए तो क्या होगा, उसकी ऊपरी सतह पर अणु आकर क्या होगा, स्याही का रंग चढ़ जाएगा। और जब चौक को तोड़ेंगे तो पता चलेगा कि भीतरी सतह पर उसका जो है क्या है, भीतरी सतह पर उसके अणु प्रवेश नहीं कर पाया स्याही का, तब वह घटना कहलाएगा अधिशोषण। क्या कहलाएगा, अधिशोषण। लेकिन जैसे ही स्याही में चौक को हम डालेंगे, अब कुछ समय तक के लिए हम छोड़ देंगे, तो स्याही के अणु क्या होगा, चौक के अणु में धीरे धीरे एक समान गति से वह क्या करेगा, उसके अंदर प्रवेश कर जाएगा, तब वह कहलाएगा अवशोषण। क्या कहलाएगा, अवशोषण। यानी एक ही पदार्थ की दो अवस्थाएं होती है, दो फेज होता है, प्रावस्था होती है। हमने क्या बोला, फेज, इसका हिंदी होता है प्रावस्था। इस पर भी हम समझाएंगे, डिस्कस करेंगे फेज का मतलब क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पुनः एक बार समझिए कि चौक को हमने स्याही में दबाया और उसको तुरंत निकाल लिया, तो वह क्रिया क्या हुआ, अधिशोषण हुआ। लेकिन उसी चौक को हम कुछ मिनटों के लिए, घंटों के लिए स्याही में छोड़ देंगे, तब वह कहलाएगा अवशोषण। और ऐसे चौक और स्याही का जो एग्जाम्पल होता है वह अवशोषण का ही उदाहरण होता है। लेकिन हमने एक घटना समझाया आपको, ठीक है। चलिए और हम समझाते हैं आपको। अब आप देखिए, सिंपल सा हम एग्जाम्पल देते हैं, चारकोल की हड्डी। चारकोल का हड्डी होता है, वह क्या करता है, रंग और गंध को अवशोषित कर लेता है। चारकोल के पे क्या होता है कि रंग और गंध जो है उसके अणु उस पर जो है चारकोल पाकर चिपक जाता है, ठीक है। यह जो चिपका उसके बाहरी सतह पर, यह घटना कहलाया अधिशोषण। क्या कहलाया, अधिशोषण। आपके चारकोल की हड्डी क्या है, चारकोल की हड्डी से बहुत सारा यूटिलाइज किया जाता है। देखिए चारकोल की हड्डी से मास्क भी बना जाता है, ये कोरोना वाला मास्क नहीं होगा। अब जैसे जहाँ पे फैक्ट्री वगैरह रहता है, कारखाना वगैरह,
वहां पे विषैली गैसें जब निकालता है तो चारकोल का मास्क लगा रहता है। चारकोल के मास्क क्या करता है, वो विषैली गैसों को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको खींच लेता है, और बाकी जो होता है ऑक्सीजन स्वच्छ उसको मिलते रहता है। ये चारकोल का बहुत बड़ा खासियत होता है। दूसरा और एग्जाम्पल हम देते हैं आपको, सिलिका जेल या सिलिका जेल। सिलिका जेल भी क्या होता है, ये अधिशोषण का होता है। उसके सिलिका जेल क्या है सिलिका जेल, तो इसको भी हम समझाते हैं। आप लोग देखे होंगे कोई मोबाइल वगैरह खरीदते हैं, उसके पैकेट के अंदर में जो है छोटा सा पुड़िया टाइप का रहता है, वह क्या है, सिलिका जेल है। या कोई दवाई वगैरह पैकेट रहता है उसमें भी, या कोई आपका जो है गाड़ी वगैरह खरीदते हैं उसमें भी छोटा सा पुड़िया डाल दिया जाता है। वो पुड़िया क्यों डालता है सिलिका जेल, तो सिलिका जेल क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर में जो नमी रहता है मॉइस्चर, उस नमी को वह क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। तो उसके ऊपर में वह रंग क्या होता है, नमी को सोख लेता है। वह जो सोखा उसके ऊपर जो चढ़ गया, वह जो एब्जॉर्ब कर लिया, तो वह घटना क्या कहलाया, अधिशोषण। क्या कहलाया, अधिशोषण। ठीक है, चलिए अब आपने समझ लिया होगा कि अधिशोषण का मतलब। एक बात अंतिम में समझाते हैं, अब ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, फिर जो है कंफ्यूज करने लगेंगे। अधिशोषण का मतलब क्या होगा कि कोई भी ठोस पदार्थ के अणु हो या द्रव पदार्थ के अणु हो, उसके बाहरी सतह पर जो अणु आकर चिपक जाता है बाहरी सतह पर, तो वैसी प्रक्रिया को अधिशोषण कहते हैं। ठीक है, अवशोषण में क्या होगा, उसके बाहरी सतह पर भी चिपकेगा और उसके अंदर में भी प्रवेश कर जाएगा। जैसे चौक स्याही में छोड़ देंगे कुछ समय के लिए, तो चौक क्या होगा, चौक में स्याही का रंग क्या होगा, उसके भीतरी सतह में भी प्रवेश कर जाएगा। अब चना वगैरह फूलने देते हैं। अब जैसे चना ही लेते हैं एग्जाम्पल, यह रोजमर्रा की जिंदगी में काम आता है। चना को तुरंत पानी दिया, तुरंत निकाल दिया, तो चना का क्या होता है, ऊपरी भाग ही पानी से भीग गया, अणु चिपक गया, यह अधिशोषण हुआ। लेकिन उसी चना को अगर आप लंबे समय के लिए कुछ घंटों के लिए छोड़ देते हैं, तो पानी क्या होता है, चना के अंदर तक प्रवेश कर जाता है। यह सॉल्यूशन में भी आपने पढ़ा था। तो वह घटना क्या कहलाएगा, अवशोषण कहलाएगा। क्लियर। और हम एग्जाम्पल आपको व्यवहारिक ज्ञान में देते हैं और चलेगा। चलिए अभी बहुत सारा एग्जाम्पल होगा, अब समझाएंगे, इसी में आ जाएगा। यानी अधिशोषण और अवशोषण आपने समझ लिया। अब इसी पर चर्चा होगा, अधिशोषण अवशोषण पे, और पहले हम अधिशोषण का ही व्याख्या करेंगे। ठीक है, इसी का जितना पार्ट टूटेगा सारा समझाएंगे, तब चलेंगे फिर अवशोषण। अब फिर तब क्या होगा, अधिशोषण और अवशोषण का अंतर, वह भी क्लियर करेंगे। तो आपने समझा कि पृष्ठ रसायन क्या है। एक बार पुनः समझाते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस या द्रव के सतह पर होने वाली जो घटना होती है, जिसका हम लोग अध्ययन करते हैं, उसी को सरफेस केमिस्ट्री कही जाती है। अब किसका अध्ययन करते हैं, अधिशोषण करेंगे, अवशोषण करेंगे, उत्प्रेरक करेंगे। बहुत इसमें उत्प्रेरक आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलाइडी गुण आएगा, संचारण आएगा, ETC। क्लियर। जब हम लोग पढ़ेंगे एक बगल से धीरे धीरे समझते जाएंगे, स्पष्ट होते चला जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, अब सतह पर कैसा घटना घटित होगा, तो चलिए उसके लिए हम लोग जो है पहले देखेंगे अधिशोषण, जिसका इंग्लिश हुआ एडजॉर्प्शन। इसकी भी परिभाषा हुआ कि किसी ठोस या द्रव सतह पर, किसी ठोस या द्रव सतह पर किसी पदार्थ के अणुओं को आकर्षित कर, किसी पदार्थ के जब उसके अणु को आकर्षित कर या जुड़ने की प्रक्रिया, किसी पदार्थ के अणुओं को आकर्षित कर या चिपकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अधिशोषण कहलाती है। क्लियर हो गया। किसी ठोस या द्रव सतह पर किसी पदार्थ के अणुओं को आकर्षित कर, किसी पदार्थ के अणुओं को आकर्षित कर चिपकने की प्रक्रिया या जुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अधिशोषण कहलाती है। क्लियर हो गया। अब क्या सब एग्जाम्पल आएगा, तो कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल है इसमें। जैसे चारकोल है, तो चारकोल पे कौन कौन अणु आकर चिपक जाता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, ETC। एक ही में चारकोल में इतना सारा हमने दे दिया।
अब दूसरा हमने सिलिका जेल दिया। सिलिका जेल क्या करता है, जलवाष्प यानी नमी को क्या करता है, वह इसके ऊपर सिलिका के उसके ऊपर चढ़ जाता है, आकर्षित होता है, उसके सिलिका पर इसके जलवाष्प के अणु क्या होता है, उस सतह पर आकर चिपक जाती है यानी आकर्षित हो जाती है या जुड़ जाती है। तो यह क्या घटना कहलाई, अधिशोषण। अब फिर एग्जाम्पल थोड़ा व्याख्या कर दिए हैं कि किसी ठोस पदार्थ के महीन चूर्ण को, कोई भी ठोस पदार्थ के महीन चूर्ण को किसी गैस में मिला दिया जाए, कोई भी गैस में मिला देते हैं तो गैस के अणु जो होता है वह ठोस पदार्थ के पृष्ठ पर यानी सतह पर जो आकर आकर्षित हो जाता है, चिपक जाता है, वह क्या होता है, अधिशोषण की घटना कहलाती है। फिर एग्जाम्पल और दे दिए हैं, चारकोल के पृष्ठ पर एसिटिक अम्ल और आयोडीन भी क्या होता है, अधिशोषण की घटना कहलाती है। तो इतना सारा एग्जाम्पल हमने दे दिया, उम्मीद करते हैं आपने समझा होगा। अब देखिए अब क्या होगा, अधिशोषण का भी प्रकार होगा। अधिशोषण भी जो है इसकी भी दो प्रकार होगा। चलिए पहले इसको इतना सा समझ लिए, इसके बाद बताएंगे, जल्दी से इसको उतार दीजिए। चलिए आपने लिख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि अधिशोषण इसका भी दो रूप होता है। यह जो अधिशोषण होता है, अधिशोषण यह भी दो प्रकार का होता है। सबसे पहले अधिशोषण क्या हुआ, अगर कोई पूछेगा कि अधिशोषण क्या है तो क्या कहेंगे, किसी ठोस या द्रव के बाहरी सतह पर जो अणु आकर चिपक जाता है, सिर्फ बाहरी सतह पर, उसे क्या कहते हैं, अधिशोषण, एडजॉर्प्शन। ठीक है। अब यह एडजॉर्प्शन जो है दो प्रकार का होगा। पहला होगा अधिशोषक और दूसरा होगा अधिशोष। ठीक है, ग्राफ की तरह समझाते हैं। अधिशोषक का इंग्लिश होगा एडसॉर्बेंट और अधिशोष का इंग्लिश होगा एडसॉर्बिट। पुनः एक बार देखिए, अधिशोषण की घटना दो प्रकार का होगा। एक होगा अधिशोषक और दूसरा होगा अधिशोष। अधिशोषक का इंग्लिश होगा एडसॉर्बेंट और अधिशोष का होगा एडसॉर्बेट। ये सब याद रखना, जानकारी है, ध्यान सुनते जाइए, रटने का कोई जरूरत नहीं है, बार बार रिमाइंडर करा रहे हैं। एडजॉर्प्शन क्या, अधिशोषण कितने प्रकार होगा, दो प्रकार का, अधिशोषक और अधिशोष। अब क्या है अधिशोषक, क्या है अधिशोष, तो आप तो जानते हैं। क्या जानते हैं अधिशोषक में, हमने आपको कहा था कि कोई भी ठोस पदार्थ या द्रव पदार्थ के अणु है, यहाँ मान लिया जाए ए दे दिया, यहाँ ठोस, इसके अंदर ए पदार्थ के अणु है। अब इसको अपना आकर्षण होता है कि इसके बाहरी सतह पर जो अणु, इसकी बाहरी सतह पर जो अणु आकर चिपक जाता है, इसकी बाहरी सतह पर जो अणु आकर चिपक गया तो वह क्या कहलाया, बाहरी सतह पर वह कहलाया अधिशोषक। अधिशोषक यानी एडसॉर्बेंट कि ठोस पदार्थ या द्रव पदार्थ के जो अणु है उसके बाहरी सतह पर जो अणु आकर के चिपक गया, जो आकर्षित हो गया, जो जुड़ गया, वह कहलाया अधिशोषक। ठीक है। अब यह जो बाहरी पदार्थ के अणु आकर चिपका, पुनः समझिए, जो आकर चिपक गया वह अधिशोषक कहलाया, और जो अणु यहाँ चिपका वह कहलाया अधिशोष। क्या कहलाया, अधिशोष यानी एडसॉर्बेट। यहीं पे कंफ्यूज होता है, बरास्ती समझिए कि अधिशोष जो है, अधिशोषण का मतलब था कि कोई भी ठोस पदार्थ के अणु है, उसमें ठोस या द्रव पदार्थ के अणु है,
उसके बाहरी सतह पर जो अणु आकर आकर्षित होता है या चिपक जाता है उसे अधिशोषक कहते हैं। लेकिन वह जो अधिशोषक हुआ उसका दो घटना घटित हुआ। क्या क्या हुआ? यही ठोस पदार्थ, ठीक है, जो बाहरी सतह पर जो अणु आकर चिपका उसका क्या नाम होगा? उसका नाम होगा अधिशोषक। और जो अणु यहाँ आकर चिपक गया उसका नाम हुआ अधिशोष। क्या नाम हो गया? अधिशोष। अब जैसे देखिए यही दीवार है, प्लास्टर किया हुआ, इस पे जो पेंट जो हम लोग पुताई करते हैं इसके ऊपर क्या होता है? चढ़ जाता है, चिपक जाता है। इसके ऊपर जो चिपक गया, यह दीवार के ऊपर जो वह बाहरी कलर, कोई भी कलर हम देते हैं, कोई भी कलर जो दीवार पर जाकर चिपक जाता है तो वह क्या हुआ? अधिशोषण। और उसी अधिशोषण वह क्या कहलाया? अधिशोषक। क्या कहलाया? अधिशोषक। और उसके बाद देखिए भीतरी तो प्रवेश नहीं करता है, दीवार के सीमेंट के भीतरी प्रवेश कर जाता है, पेंट नहीं करता, ऊपरी सतह पर रहता है। अब यह जो पेंट इस दीवार पे के अणु पाकर चिपक जो गया, जो पेंट आकर के चिपक गया इसके इस पर, यानी पेंट में भी तो अणु होगा ना, मोलिक्यूल होगा ना, आकर्षण होगा तभी तो चिपका। जो पेंट में अणु था, आकर्षण था, वह जो चिपका, जो अणु चिपका उस पर दीवार पर, उसका नाम हो गया अधिशोष। अधिशोष। और एक एग्जांपल दे देते हैं आपको क्लियरेंस के लिए। जैसे मान लिया जाए यह चौक है, चौक बनावटी बना रहे हैं, कोई ऐसा हकीकत चौक नहीं होगा, चौक है। अब मान लिया जाए आपका दवात है, इसमें ईंक है, इसमें क्या है? ईंक। इस चौक को हम क्या किए? ईंक में डुबा दिए, ठीक है, ईंक में डुबा दिए। अब यह इंक जो है इसकी बाहरी सतह पर आकर के क्या हुआ? तुरंत डुबाया, तुरंत निकाल दिए, ठीक। तो क्या हुआ? इसकी स्याही का जो अणु है इसकी बाहरी सतह पर आकर चिपक गया। जो स्याही का अणु बाहरी सतह यहाँ जो ठोस पदार्थ पर जाकर चिपक गया या गैस पर चिपक गया, ठीक है, यह जो चिपका वह कहलाया अधिशोषक। और जो स्याही का अणु आकर यहाँ चिपका वह कहलाया अधिशोष, यानी एडसॉर्बेंट। एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेंट। क्लियरेंस? आप तो समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसमें भी देखिए यह प्लाय होगा, यह व्हाइट सनमाइका है, बोर्ड देख रहे हैं तो प्लाय में व्हाइट सनमाइका के ऊपरी खड़ी ऊपरी सतह में यह आया व्हाइट, क्या इसके भीतरी में भी है ऐसा? यह जो ठोस पदार्थ में यह जो व्हाइट को हमने चिपकाया, ठीक है, वह कहलाया अधिशोषक। यह व्हाइट के जो अणु ठोस पदार्थ पर चिपका, जो आकर्षण हुआ, वह कहलाया अधिशोष, यानी एडसॉर्बेंट। अब उम्मीद करते हैं क्लियरेंस हो गया होगा। तो वही परिभाषा हमने लिखा है, वह पदार्थ जिसकी सतह पर अधिशोषण की घटना, जिसकी सतह पर किसकी घटना होती है? अधिशोषण। अधिशोषण क्या है कि बाहरी पदार्थ का अणु क्या होता है? सतह पर आकर चिपक जाता है, तो वह कहलाता है अधिशोषण। क्लियर हो गया? उसे एडसॉर्बेंट कहते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है, सिर्फ समझना है। अब अधिशोष क्या होगा, एडसॉर्बेंट क्या होगा? कि वह पदार्थ जो ठोस या द्रव के पृष्ठ पर आकर्षित हुआ, जो अणु इसके जो अणु होता है आकर्षण, जो इस पर आकर्षण हो गया, उसे कहलाता है, उसे कहते हैं अधिशोष, एडसॉर्बेंट। क्लियरेंस? अब इसके अणु और इसके अणु जो यहाँ चिपक गया वह कहलाया जो है अधिशोष। क्लियरेंस? यानी आज की क्लास में हमने आपको क्या बताया, एक बार पुनः रिमाइंडर, कि सरफेस केमिस्ट्री किसे कहते हैं? पृष्ठ रसायन। सीधा रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ठोस या द्रव के घटनाओं का सतह पर जो अध्ययन करते हैं, वैसी क्रिया को जो है सरफेस केमिस्ट्री, सतह रसायन या पृष्ठ रसायन कही जाती है। सतह पर जो है घटनाएं कई रूप में होता है। तो पहला आया जो है अधिशोषण। अधिशोषण में क्या हुआ कि कोई भी ठोस या द्रव पदार्थ के अणु होगा, उस पर जो है
उस पर जो अणु बाहरी पदार्थ के जो अणु उस पर आकर जो चिपक जाएगा, बाहरी सतह पर जो चिपक जाएगा वह कहलाएगा अधिशोषक। और अवशोषक का मतलब क्या होगा, जिसको इसके बाद हम बताएंगे कि बाहरी पदार्थ पर भी चिपकेगा और उसके अंदर में भी जाकर के क्या होगा, प्रवेश कर जाएगा, तब वह कहलाएगा अवशोषण। फिर आया अधिशोषण के दो रूप हुआ, दो घटना घटित हुआ, उसी को दो तरह से घटना घटित बना दिया कि पहला क्या बनाया, अधिशोषक एडसॉर्बेंट। एडसॉर्बेंट में क्या हुआ कि कोई भी ठोस या द्रव के अणु है जो बाहरी पदार्थ पर जो आकर्षण होता है उसको कहा जाता है अधिशोषक। और जो बाहरी पदार्थ अणु चिपका, जो ठोस या द्रव के अणु के ऊपर जो बाहरी पदार्थ के अणु जो आया और चिपक गया वह कहलाया अधिशोष, एडसॉर्बेट कहलाया। क्लियरेंस हो गया, यह सारा क्लियर हो गया। अब इसके बाद चलेगा हमारा अवशोषण। अवशोषण के बाद फिर दोनों में अंतर बता देंगे। यहाँ पे ध्यान से देखते जाओ बाबू, बाकी दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद जो है यह क्लास हमने स्टार्ट कर दिया है, देखिए कब तक यह चलता है क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।